जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें ये सेवा बख्शी, हमें सत्संग करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस ऐसे ही अपनी कृपा हम पे, सारी संगत पे बनाए रखना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों को किस तरह से समझ आते हैं, गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों को किस तरह से पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों का हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं, उन्हें कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आने देते। संगत जी, आज का जो सत्संग है इसमें 3 सत्संग रहेंगे। एक रहेगा रमन आंटी जी का, दूसरा रहेगा सुहानी आंटी जी का और तीसरा सीमा आंटी जी का। संगत जी, तीनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि संगत जी गुरु जी के बहुत सारे जो आंसर हैं वो आपको सत्संग में मिलते हैं, इसलिए आप सत्संग को हमेशा ध्यान से सुना करें संगत जी। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो हमारा पहला सत्संग रहेगा संगत जी, वो रमन आंटी जी का हम शेयर करेंगे। आंटी जी फर्स्ट टाइम गुरुजी के साथ 2022 में जुड़े थे। आंटी जी ट्यूशन पढ़ाते थे 2-3 साल से। आंटी जी की एक स्टूडेंट थी जो कि उनके पास स्पोकन की क्लासेस लेने के लिए आती थी। संगत जी, उसके सिर पे हमेशा चंदन का टीका लगा हुआ होता था। तो एक दिन आंटी जी ने उनसे पूछा कि आप मंदिर जाकर आते हो? तो फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया आंटी जी को। तब उन्हें भी गुरुजी के साथ जुड़े 2-3 महीने ही हुए थे। उस स्टूडेंट के फादर कैब चलाते हैं। उनकी ड्यूटी टीचर को स्कूल ले जाने और लाने की थी। उनके फादर को गुरुजी के बारे में वही एक टीचर ने बताया था। संगत जी, आंटी जी शिवजी भोलेनाथ को बहुत मानते थे। वो हर मंडे सुबह शिवजी जी के मंदिर बिना चप्पल के, बिना कुछ खाए पिए जाते थे। संगत जी, उनके ऊपर शिवजी भोलेनाथ जी की बहुत कृपा थी। जब भी कुछ होता तो वो उन्हें ही बोलते थे। फिर संगत जी, एक टाइम आंटी जी की लाइफ में ऐसा आया कि उनकी लाइफ में वो जो भी काम करते वो नहीं बनता था, वो सबसे पीछे रह जाते थे। लेकिन जब से संगत जी आंटी जी गुरु जी के साथ जुड़े हैं, सब सही होने लगा है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को 3-4 साल से लीवर की प्रॉब्लम है। आंटी जी को कोई भी चीज नहीं पचती थी, उन्हें वॉमिटिंग हो जाती थी, कई बार तो उन्हें पानी भी नहीं पचता था। उन्होंने सब टेस्ट करवाए लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। फिर संगत जी आंटी जी को डुगरी मंदिर जाने का मौका मिला। आंटी जी उन्हीं आंटी जी के साथ गए थे जिन्होंने उन्हें गुरु जी के साथ जोड़ा था। संगत जी, वहां आंटी जी जल प्रसाद और लंगर प्रसाद आंटी जी को मिला, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लगा। संगत जी, आंटी जी चाय और तेज मिर्ची वाला खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि उनको एलर्जी थी। संगत जी, अगर आंटी जी थोड़ी सी भी चाय पी लेते या फिर तेज मिर्ची का खाना खा लेते तो उन्हें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। संगत जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि गुरु जी के लंगर प्रसाद में मिर्ची तेज होती है, क्योंकि संगत जी उस वक्त गुरु जी बहुत सारी संगत है जिनके कष्ट काट रहे होते हैं। तो हमने भी कई बार सत्संग में सुना है कि जो तेज मिर्ची नहीं खा सकता था तो उसे हमेशा तेज मिर्ची का ही लंगर प्रसाद मिलता था। जैसे किसी को शुगर थी तो गुरुजी उन्हें लंगर प्रसाद में ढेर सारा मीठा खाने को देते थे जिससे उनके कष्ट खत्म हो जाएं। तो संगत जी उस दिन अ, आंटी जी लंगर प्रसाद में आंटी जी को मिर्ची बहुत तेज लगी, तो उस दिन आंटी जी ने लंगर प्रसाद फिर भी पूरा खाया, लेकिन उन्हें कोई भी वॉमिटिंग नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। फिर संगत जी आंटी जी जब सेकंड टाइम डुगरी मंदिर गए, जब गुरु जी का सेकंड टाइम आंटी जी को डुगरी मंदिर का बुलावा आया, तो आंटी जी को एक मैसेज मिला फ़ोन पर कि तेरे लिए जल प्रसाद और चाय प्रसाद इम्पोर्टेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद आंटी जी जल प्रसाद और चाय प्रसाद आंटी जी ने लिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि उसके बाद आंटी जी कितनी भी चाय पिएँ, कितनी भी तेज मिर्ची खाना खाएँ, आंटी जी को कभी भी कुछ भी नहीं होता।
शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग आंटी जी ने और शेयर किया है। आंटी जी का संगत जी, आंटी जी चंडीगढ़ में जॉब करते हैं, किसी इमिग्रेशन लाइन में। कुछ महीने पहले की बात है संगत जी, आंटी जी जहाँ जॉब करते थे, वहाँ उस टाइम काम बहुत कम चल रहा था, जिसके कारण उनकी जो सैलरी थी वो डिले हो गई थी। लेकिन संगत जी, आंटी जी उस टाइम आंटी जी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। संगत जी, शाम के टाइम आंटी जी गुरुद्वारा साहिब पाठ करके बाहर आ रहे थे कि आंटी जी को एक मैसेज आता है, उनके अकाउंट में किसी ने 3800 यानी कि 3800 रुपए ट्रांसफर किए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो भी संगत जी, कोई कोलदेव नाम से मैसेज आया था। संगत जी, आंटी जी बहुत देखकर हैरान हो गए कि किसी ने गलती से मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए। संगत जी, वो कोई और नहीं, वो गुरुजी ही थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आंटी जी को पैसों की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने 2-3 दिन तो वेट किया कि अगर किसी ने गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो अगर उनकी कॉल आएगी तो आंटी जी उन्हें वापस दे देंगे। लेकिन संगत जी, आज तक आंटी जी को ना ही किसी का कोई मैसेज आया है और ना ही किसी की कॉल आई है, क्योंकि संगत जी वो तो पैसे गुरुजी ने ही भेजे थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जानते हैं हमारे मन की बात, हमारी परेशानियाँ। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग आंटी जी ने और शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी के फादर बहरीन रहते हैं, 8-9 साल हो गए हैं उन्हें। वो 2 साल की छुट्टी के बाद आते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं हर बार उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार ही होते हैं वो। तो संगत जी, अंकल जी जब पिछली छुट्टी पर आए तो उन्हें हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। इस बार भी जब अंकल जी वहाँ से आए तो उन्हें स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी संगत जी। संगत जी, आंटी जी की बुआ जी के पड़ोस के घर में किसी के यहाँ गुरुजी हैं का स्वरूप है, तो उनके स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी। आंटी जी की बुआ जी ने आंटी जी के पापा को कॉल की कि ऐसे गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही है। फिर वो आंटी जी के मम्मी और पापा को कार पर लेकर गए ताकि आप भी गुरुजी के दर्शन कर लो। तो संगत जी, आंटी जी के पापा भी तेज मिर्ची वाला खाना और फास्ट फूड नहीं खा सकते थे, क्योंकि उनके भी स्टमक में प्रॉब्लम थी। लेकिन संगत जी, वहाँ उन्हें लंगर में समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद और लंगर प्रसाद बहुत तेज मिर्ची वाला मिला। संगत जी, उस टाइम आंटी जी के जो फूफा जी थे, वो भी काफ़ी बीमार चल रहे थे। संगत जी, उनको भी इन चीज़ों से एलर्जी थी, लेकिन संगत जी, जब से आंटी जी के पापा और उनके फूफा जी ने गुरुजी का प्रसाद ग्रहण किया है संगत जी, तब से संगत जी दोनों बिल्कुल ठीक रहने लग गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी से जुड़ने से पहले उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनकी लाइफ हमेशा डाउन साइड ही जा रही थी। तो जैसे आंटी जी जब स्टडी कर रहे थे, स्टूडेंट थे, तब उनका एक एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम में या तो उनके एक्सीडेंट हो जाते थे या फिर उन्हें टाइफाइड हो जाता था, उन्हें फ़ीवर हो जाता था, वॉमिटिंग आने लग जाती थी। संगत जी, इस तरह की उनको प्रॉब्लम रहती थी। जब भी आंटी जी के एग्ज़ाम होने संगत जी, एक बार आंटी जी के बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे। संगत जी, जब आंटी जी एग्ज़ाम देकर बस से उतरने लगे, उनका नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम था। तब आंटी जी बस से उतरने लगे तो बस ड्राइवर ने बस चला ली। संगत जी, आंटी जी सड़क पर बहुत तेज़ी से गिरे और संगत जी उस टाइम जो बस का टायर था वो आंटी जी के ऊपर भी चढ़ सकता था, लेकिन संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को बचा लिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, आंटी जी के दोनों हाथों पर बहुत चोट लगी और दोनों घुटनों पर भी बहुत चोट लगी। आंटी जी के हाथों पैरों से ब्लड निकलने लग गया था संगत जी। तब आंटी जी ने अपने ब्रदर को कॉल की तो वो उन्हें बस स्टैंड से लेकर घर लेकर गए। संगत जी, उस टाइम तो आंटी जी को ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन जब वो घर आ गए तो उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा था।
संगत जी नेक्स्ट डे आंटी जी का एग्जाम था। आंटी जी का जो राइट हैंड था उस पे आंटी जी को बहुत चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। संगत जी नेक्स्ट डे आंटी जी बहुत मुश्किल से एग्जाम देकर आई, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी आंटी जी के बहुत अच्छे नंबर से आंटी जी पास हो गए। लेकिन आंटी जी को लग रहा था कि ये एग्जाम उनका क्लियर नहीं होगा, लेकिन संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को फेल नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी गुरुजी की कृपा से आंटी जी ने एमएससी फिजिक्स में कर ली है। कुछ दिन पहले ही आंटी जी का रिजल्ट आया है। उनके एमएससी में 77% बने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी के ही नंबर 77। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से गुरु जी ने आंटी जी को 7 नंबर भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिस दिन आंटी जी का रिजल्ट आना था, उससे एक दिन पहले आंटी जी को गुरु जी का मैसेज आता है कि तेनू एक बहुत वड्डी गुड न्यूज मिलन वाली है। सत्संग सुन, नाले तेनू मैं ड्रीम दर्शन देवांगा। संगत जी उसी रात गुरु जी ने आंटी जी को ड्रीम दर्शन भी दिए नाग देवता के रूप में। संगत जी आंटी जी के पास नाग देवता आकर बैठे और आंटी जी से बातें की, तो आंटी जी ने उन्हें कहा कि आप तो गुरु जी हो। तो संगत जी आंटी जी की जिस मंदिर में आंटी जी जाते हैं, वहां शिवलिंग पर भी आंटी जी को गुरु जी का स्वरूप दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब 15-16 दिन से आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। उन्हें टाइफाइड हो गया था, बॉडी में पूरे इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से अब आंटी जी बिल्कुल ठीक है। गुरु जी ने आंटी जी को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है कि अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हर दिन ही सत्संग है। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम सुहानी आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी ये भी सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुनना। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी को ना बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। आंटी जी ने पहले भी सत्संग को लिख के भेजा था, लेकिन संगत जी बाद में आंटी जी को ध्यान में आया कि मेरी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने सत्संग में लिखी ही नहीं है। फिर संगत जी आंटी जी ने दोबारा सत्संग को लिखकर भेजा। शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी आंटी जी गुरु जी के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि आंटी जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कई बार सेल्फिश हो जाते हैं कि उनको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता। उनको हर बार यही लगता है कि जो मैंने गुरुजी को बोल दिया वो गुरुजी मेरा पूरा कर दें। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उनको सुधारने का बहुत सारे मौके दिए हैं, सही रास्ते उनको दिखाए हैं। जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही गुरुजी ने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर उनको ब्लेसिंग के थ्रू बता देते हैं। अभी संगत जी कुछ दिन पहले की बात है, आंटी जी की कोई बात थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो आंटी जी गुरुजी से नाराज हो गए। संगत जी उसी वक्त आंटी जी को मैसेज आ गया कि नाराज भी होते हो, उम्मीद भी रखते हो, यही भरोसा है कि आपको मेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद आंटी जी को बहुत गंदा लगा, बहुत फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो संगत जी हमें गुरु जी हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी हम कोई भी रिएक्ट करते हैं या फिर हम गुरुजी से नाराज होते हैं या फिर किसी चीज के लिए गुरुजी से बार बार मांगते हैं, तो गुरुजी हम तक उसका आंसर पहुंचा देते हैं, हमें बता देते हैं कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। तो संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ बहुत बार हुआ कि आंटी जी को एक मैसेज आया कि मैं आज तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी आंटी जी पूरा दिन वेट करते रहे, पूरा दिन वेट करते रहे, लेकिन रात हो गई, आंटी जी को नहीं कोई भी गुरु जी के मोर पंख के दर्शन हुए। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने उम्मीद ही छोड़ दी। अचानक से आंटी जी ने जब व्हाट्सएप खोला तो उनके सामने उनकी किसी फ्रेंड का एक स्टेटस आता है, वो उन्होंने हाथ में मोर पंख पकड़ा हुआ होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी जो हमें मैसेज पहुंचाते हैं, गुरु जी हमारी वो चीज को पूरा भी जरूर करते हैं।
संगत जी, बात सारी विश्वास की होती है कि हम उन पे विश्वास कितना करते हैं, हमारा विश्वास कितना पक्का है। संगत जी, गुरुजी कभी भी हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। हमें जो-जो मैसेज गुरुजी देते हैं, वो सिर्फ़ हमारे लिए, हमारे भले के लिए होते हैं। कई बार हमें गुरुजी उस मैसेज के ज़रिए हमें समझाना चाहते हैं कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। और संगत जी, रही बात गुरुजी के दर्शन की, तो गुरुजी हमें हर रोज़ कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में। तो संगत जी, गुरुजी हमें अपने होने का एहसास हर पल करवाते रहते हैं कि मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, मैं तेरा हाथ पकड़ रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही आंटी जी का एक छोटा-सा सत्संग था कि कई बार हमसे कुछ ऐसा गलतियाँ हो जाती हैं, बस गुरुजी हमें बख्शना, हमें माफ़ करना। जो भी भूल-चूक हुई है, तो गुरुजी हमें माफ़ करना, बस अपने साथ हमें जोड़ कर रखना। आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि दुनियावी रिश्ते संगत जी कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो तो टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ हमारे गुरु हैं, तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, ये आंटी जी का बहुत सुंदर सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम बात करते हैं सीमा आंटी जी के सत्संग की। संगत जी, सीमा आंटी जी का सत्संग भी बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आंटी जी के घर पर गुरु जी का स्वरूप कैसे आया, ये आंटी जी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, क्योंकि बहुत सारी संगत के आंसर इस सत्संग में ज़रूर मिलेंगे। संगत जी, सत्संग छोटा-सा है, लेकिन गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में कि किस तरह से गुरु जी ने बता ही दिया कि मैं तेरे पास आ गया हूँ। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ फरवरी 2022 में आंटी जी गुरुजी के साथ जुड़े थे। गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लिया था। तो संगत जी, आंटी जी के घर पे कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था और वो दिन में गुरुजी के भजन सुनते रहते थे और वो सोचते रहते थे कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में कभी नहीं आ सकता, वो कभी भी नहीं कोई मानेगा। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी ने आंटी जी को ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने पर्पल रंग का चोला पहना हुआ था और वो बोले कि मैं तेरे घर आ गया हूँ और तेरा पति ही मैनू लाया है। और वो मेरे गली में मेरे पति की i20 कार में आए। संगत जी, आंटी जी को ये ड्रीम आया कि आंटी जी के हस्बैंड कार चला रहे थे और गुरुजी उनके साथ बैठे हुए थे और आंटी जी पीछे बैठे थे। संगत जी, अचानक से आंटी जी उठते हैं, उनके बेटे को बताया। संगत जी, उस दिन उनका बेटा घर पर ही था और गुरुजी का स्वरूप कैसे आया, अब वो आंटी जी हमें बताते हैं। आंटी जी के हस्बैंड जो हैं, उनके दोस्त की बेटी की शादी थी। उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था, तो आंटी जी के जो हस्बैंड हैं, वो मजबूरी में वहाँ गए, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना पड़ा क्योंकि उनके फ्रेंड की बेटे की मैरिज थी। लेकिन संगत जी, उन्हें वहाँ जाकर ना बहुत अच्छा लगा। संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, गुरुजी ने जिन्हें जोड़ना होता है, गुरुजी उन्हें अपने आप जोड़ लेते हैं। जिसे नहीं भी अच्छा लगता, उसे भी अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। संगत जी, तो आंटी जी को उनके हस्बैंड ने बताया और अगले ही दिन संगत जी गुरुजी का स्वरूप लेकर उनके हस्बैंड आए। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह से अ, आंटी जी ने कभी ये चीज़ सपने में भी नहीं सोची थी कि गुरुजी उनके घर पर आएँगे। संगत जी, आंटी जी बहुत खुश हुए, उन्होंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने किस तरह से ब्लेस किया है। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पता नहीं गुरुजी का स्वरूप आएगा, हमारे घर वाले कभी गुरुजी को मानेंगे या नहीं मानेंगे। संगत जी, सबका टाइम होता है, गुरुजी कहते हैं जिसको मैंने जोड़ना है उस सबका टाइम लिखा हुआ है, पहले से ही फिक्स है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, आंटी जी के घर जब गुरुजी का स्वरूप आया, उस टाइम आंटी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप आ सकता है। लेकिन देखो संगत जी, गुरुजी ने उनको उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना था, तो गुरुजी को खुद आना पड़ा। संगत जी, बहुत सारी संगत है, जैसे
वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स गुरुजी को नहीं मानते और वो गुरुजी के लिए कुछ गलत-गलत भी बोलते हैं। तो संगत जी, हम किसी को रोक नहीं सकते, सबके अपने-अपने भाव होते हैं, लेकिन जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो हर एक इंसान के मन में गुरुजी के लिए सिर्फ़ शुकराना ही निकलता है, क्योंकि गुरुजी फिर इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो खुद गुरुजी से माफ़ी माँगते हैं कि गुरुजी, हमने कभी आपको इस तरह से गलत बोला था। संगत जी, जो नए-नए गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो एक बार सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। गलत कोई भी नहीं होता, ना वो, ना कोई और, लेकिन संगत जी, हमें कभी भी गुरुओं के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन कभी हम जाने-अनजाने में बोल देते हैं, तो तब भी हमें गुरुजी से क्षमा माँगनी चाहिए, माफ़ी माँगनी चाहिए संगत जी। संगत जी, सबका अपना-अपना टाइम होता है, जब गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ना है, तब गुरुजी ने हर हाल में अपने साथ जोड़ लेना है। फिर हम चाहे लाख कोशिशें कर लें, कुछ भी कर लें, अगर उनका टाइम अभी तक नहीं आया है, तो वो जुड़ ही नहीं सकते हैं। गुरुजी को पता है किसको कब जोड़ना है, किसका टाइम सही है और किसका नहीं। संगत जी, बहुत सारी संगत है जो कहती है कि गुरुजी, अ, हमने भी ये चीज़ संगत जी फ़ील की हुई है कि गुरुजी के साथ मोस्टली हम तब जुड़ते हैं, या तो हमें कोई किसी परेशानी में होते हैं, या फिर हम पे कोई परेशानी आने वाली होती है। उस टाइम गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमें उस प्रॉब्लम से पहले ही निकाल देते हैं। संगत जी, गुरुजी का हमें हर पल शुकराना करना चाहिए। जब भी हम बैठें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। और संगत जी, रही बात गुरुजी के जल प्रसाद की, चाय प्रसाद की, लंगर प्रसाद की, उसका तो क्या ही कहना संगत जी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हुई हैं, लंगर प्रसाद से ठीक हुई हैं, जल प्रसाद से ठीक हुई हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बस हमें ब्लेसिंग लेनी आनी चाहिए। अगर हम गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, तो गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। संगत जी, अ, वैसे तो दुनिया में रहते हुए ये चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमें अपना जो गहरा रिश्ता है, अपना जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो सिर्फ़ गुरुजी के साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि संगत जी, कभी कोई साथ नहीं देगा। जब हमें ज़रूरत होगी, उस टाइम सिर्फ़ हमारा रब, हमारे गुरु हमारे साथ खड़े होंगे, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं होगा जो हमारे साथ खड़ा हो, हमें सँभाले। संगत जी, सिर्फ़ सँभालते हैं तो गुरुजी सँभालते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो हमारे मुश्किल टाइम में हमारे साथ हो। संगत जी, जब हम पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तब तब ही सही रिश्तों का, तब ही सही इंसान का पता चलता है, क्योंकि उस वक़्त छोड़ने वाले बहुत होते हैं और साथ खड़ने वाला कोई होता है, और उसमें गुरुजी हमें पहचान करवाते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। तो संगत जी, वैसे तो हमें किसी से उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब जैसे हम दुनिया में आए हैं, गुरुजी ने रिश्ते बनाए हैं, तो वो चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हमें सबसे पहले हमें अपने गुरु को रखना चाहिए। अगर हमारे साथ गुरुजी खड़े हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी संगत जी। संगत जी, ये आज के तीनों सत्संग बहुत सुंदर सत्संग थे, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी इस सत्संग में। संगत जी, किस तरह से, जैसे कि रमन आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें किस-किस तरह से ब्लेस किया। उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो जल प्रसाद और चाय प्रसाद से ठीक कर दी। उनकी जो फादर थे, उनको किस तरह से ब्लेस किया, उनकी फैमिली को किस तरह से ब्लेस किया, आंटी जी को भी कितना ब्लेस किया गुरुजी ने। कोई मुसीबत आने से पहले उन्होंने किस तरह से थोड़े कम में काट दिया, बड़े-बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी, जैसे कि सुहानी आंटी जी का जो सत्संग था, वो भी बहुत सुंदर सत्संग था कि गुरुजी ने उन्हें बताया कि अगर आप पूरा सरेंडर मेरे पे करते हो, अगर आपको पूरा विश्वास है, तो आप पे कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी।
लेकिन संगत जी हम कई बार कुछ ऐसा गलत कर देते हैं जिसके कारण संगत जी हमें बाद में एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया, लेकिन उस परेशानी, उस मुसीबत से भी गुरुजी हमें हाथ पकड़ के निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी उसके बाद जैसे कि सीमा आंटी जी का सत्संग था कि किस तरह से गुरुजी का स्वरूप उनके घर पे आया, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। और उससे पहले गुरुजी ने उनको ड्रीम दर्शन देकर पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे घर आ गया हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी ऐसे ही हम सारी संगत को ब्लेस करते रहें, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखें, हमेशा अपनी शरण में रखें। कभी कोई गलती हो जाए तो गुरुजी हमें माफ़ करना, हमें वही देना जो हमारे लिए सही है। हम तो बहुत कुछ माँगते हैं, क्या करें? हम माँगे भी किससे? लेकिन बस आपको जो सही लगे, क्योंकि हम तो नादान हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें तो सिर्फ़ माँगने की ही आदत है। बस आप हमारा हाथ, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, कभी भी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।